जय हिंद साथियों। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। समझ रहे हैं? मैं वही क्वेश्चन आपको लिंक करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। तो शुरू करते हैं क्लास। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है शेरिंग टोबैगो। देखिए भूटान, मैं इसको आपने थंबनेल देखा होगा ट्रिक से ना, तो ट्रिक से ही इसको पढ़ेंगे। भूटान आ रहा है ना, भूटान को आप लिखेंगे भूटान ना, तो भूटान को लिखेंगे तो भूत आएगा। देखिए BHUT भूत ना। और शेरिंग टोबैगो में टोबैगो जानते हैं ना, पान मसाला ये लगा दिया हूँ टोबैगो। देखिए टोबैगो के ऊपर जो फोटोइया बनी रहती है वो भूत जैसा लगती है कि नहीं? लगती है ना। अब आप कोई भी कमला पसंद, रजनीगंधा और पान पराग, जुबान केसरी कुछ भी देखिए तो ये भूत की फ़ोटो बनी रहती है, लेकिन टोबैगो पे भूत की फ़ोटो रहती है। अब आप कहीं रैपर वैपर गिरा होगा, एक बार देख लीजिएगा। अब बताइए भूटान के नए प्रधानमंत्री क्या आप कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं इसे, बल्कि इसको आपने अपने अनुभव से फील किया ना। अब आप एक सामान लेने जाइएगा दुकान पे, एक बार देख लीजिएगा कि वो भूत बना होगा। एक क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सब शुभांकर लॉन्च हुआ है? देखिए ये शुभांकर वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि कहीं दे देगा टोक्यो का, फिर पैरा का, फिर साथ में कुछ होता रहता है। तो हमने क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एशिया आ रहा है ना, एशियाई शीतकालीन, ये क्वेश्चन में रहेगा। हमको इन्हीं दोनों से लिंक करना है। देखिए शीतकाल मतलब ठंडी ना, और एशिया देखिए एक ही संस्कृति को साझा करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो ना। एशिया वाले मतलब एक ही संस्कृति साझा करते हैं। आपको उससे क्या लिंक करना है कि एशिया वाले ठंडी में, शीतकाल में अपने नानी के घर जाते हैं छुट्टी में। ये देखिए नीनी आ गया ना। आपको बिन नीनी भुला सकता है, लेकिन जैसे ही एशियाई खेलों का शुभांकर आएगा ना, तो क्वेश्चन में एशियाई खेल देखते ही आपका दिमाग जाएगा, अच्छा एशिया वाले जो है ठंडी में, शीतकाल में अपने नानी के घर जाते हैं। आप ठंडी में छुट्टी, आपके घर अगर भाभी भी होंगे, देखिए छुट्टी हुई है ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो अपने घर गई होंगी। जाती हैं कि नहीं, इंतज़ार करती रहती हैं कब आएगी छुट्टी, तो कब जाएंगे। अब भूल पाएंगे इसे? नहीं भूल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ किया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए महतारी मतलब माँ। देखिए महतारी के अगर आप वंदन करेंगे, वंदन मतलब उनका वंदना करेंगे, वंदना इन द सेंस आप जा रहे हैं पैर छू के आशीर्वाद लेकर जाइए, तो आपकी क्षति नहीं होगी। मतलब आप पे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली होगी, आपने जो महतारी का अपने वंदना करके आए, तो महतारी ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, जा भैया आराम से जाओ, ईश्वर तुम्हारा साक्षी दी है, आसानी से ना। कितनी बार तुमको आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद के एवज में जो है आपकी क्षति होना तय नहीं है। अगर तय भी होगी ना, तब भी उस आशीर्वाद से वो जो है तय को हटा दिया जाएगा। भूल पाएंगे कि महतारी का वंदना करो और क्षति से बचे रहो, कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए ये सारी योजनाएं हैं, ये सब क्वेश्चन का आप लेवल देख रहे हैं, क्या एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने लायक है? अगर मैं 10 क्वेश्चन लिंक करा रहा हूँ तो वो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे कुमार गौरव सौ खान सर, अंकित अवस्थी सर, जितने लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, ऐसे करके उन्हें 5 स्टार बना देते हैं। तो हम उस 5 स्टार को तुरंत ले लेते हैं, अच्छा ये 5 वाला है ठीक। फिर दूसरी कोचिंग वो ही 5 स्टार बनाया है, तो सारे 5 स्टार को 1 कर दिए। अब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। अब आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को देखकर खुद ही जान गए हैं कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपने ये देखा होगा, जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन में लिंक कराऊंगा। अब बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद बोलेंगे, क्योंकि आपके मैंने अनुभव से लिंक कर दिया है। इसका PDF आप रख लीजिएगा PDF। 1 साल बाद भी लगाएंगे, 2 साल बाद भी लगाएंगे, 4 साल बाद भी लगाएंगे। जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि महतारी का वंदना करेंगे ना, क्षति आपकी नहीं होगी। ये तो आपका अनुभव है। आगे बढ़ते। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर तेलंगाना। देखिए कनुमा में आ रहा है कान ना, कनुमा कान में। देखिए तेलंगाना को हमेशा हम तेल और गाना से लिंक करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तेल से लिंक कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है गाना से लिंक कर देते हैं। तो यहाँ कान को हम गाना से लिंक कर रहे हैं। देखिए कोई आपका दोस्त है, आप बड़े इंट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्ट मतलब
मतलब अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते होंगे, अंदर ही अंदर रखते रहते होंगे। अगर उनसे गाना गाने को कहा जाए ना तो वो गा नहीं पाएंगे। लेकिन कोई दोस्त बोलेंगे यार बाबू हम गा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके कान में हम गा सकते हैं ना, हम आपके कान में जो है गाना गा सकते हैं। देखिए कान में गाना, अब कान में गाना, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अगर आपसे भी कोई कहेंगे तो क्या आप बोलेंगे, यार आप तुम्हारे अपने कान दो, हम कान में सुना देंगे सबके सामने, ना सुनाओ काहे हंसी हसारत बना रहे हो। आसानी से लिंक हो गया ना कि कान में गाना। जो मैं अनुभव बता दे रहा हूँ वो आपके साथ बीती है, वीडियो को रोकिए, उस अनुभव को एक बार जाइए, फील करके आइए। बार बार रिवीजन नहीं करना है, नहीं तो आप पढ़ रहे हैं रिवीजन ही तो कर रहे हैं, बार बार पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि केवल पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं। आपको लगा सारा आपका दिमाग में है, एग्जाम हॉल में जाएंगे ना दिमाग का बढ़ती गुल हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन ऑप्शन, कहेंगे यार पढ़े थे रिवीजन नहीं किए थे। लेकिन यहाँ क्या है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपका काम खत्म, 5 साल बाद भी एग्जाम में जाएंगे ठीक करके आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट में जो क्लास देखते हैं कमेंट पढ़िए, वो बोलते हैं हम एक बार, पता नहीं आपको क्लास कब देखे थे, एग्जाम हॉल में गए थे, जब क्वेश्चन और ऑप्शन आया था तो मुझे वही दिन याद आया था कि हमने हाँ वो अनुभव से लिंक किया था। समझ रहे हैं ना, आप कमेंट को पढ़िएगा, आप लोग का कमेंट बहुत हमें ऊर्जा प्रदान करता है और एनर्जी के साथ और मेहनत करने पे जो है मुझे प्रोत्साहित करता है। समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने आरंभ किया? आंसर है असम। देखिए महिला उद्यमी क्वेश्चन में रहेगा, अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योरशिप करती है तो आप उसको ऑसम बोलिए, ये तो ऑसम है। अब आपका काम क्या है, आप अपने अगल बगल देखिए कौन महिला जो है उद्यमी है। उद्यमी ये जरूरी नहीं बड़ी फैक्ट्री लगा दी हो, अगर उद्यमी में से अगर वो अपने किराना का स्टोर भी खोली है तो वो भी एक उद्यम है। कोई अगर महिला किराना का स्टोर या कुछ भी छोटा मोटा उद्यम किए तो उसका एक इमेज बन गया ना। आप बस उसको बोलना है कि हाँ यार बहुत औसम काम करती है। आप अपने दोस्त से आज बता दीजिएगा कि यार वहाँ जो महिला जो है एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, मतलब औसम काम है उसका, देखना एक दिन बहुत आगे जाएंगी। भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। नहीं तो फिर ये 4 ऑप्शन में कहीं उत्तर प्रदेश मार के आए, कहीं मध्य प्रदेश, और कट ऑफ गई थी 1 नंबर से कम। समझ रहे हैं ना। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? आंसर है जियानी इन्फेंटिनो। देखिए व्यक्तित्व ऐसा हो आपका कि लोग आपके फैन बन जाएं। इनफैन, देखिए इन्फेंटिनो जब पढ़ेंगे ना, जैसे पढ़ेंगे जियानी इनफैन, जैसी फैन की बात आएगी तो मेरी बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि आपके जो है लोग फैन बन जाए। जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ऐसे तमाम लोग हैं ना। तो व्यक्तित्व की बात आएगी तो आपको ये जानना है कि आप ऐसा अपना किरदार जियो कि आपके लोग फ़ैन हो जाए। कोई एक्टर, उनके भी तो फ़ैन होते हैं। देखिए साउथ का सूर्या जो है, सूर्या ने जय भीम मूवी बनाया था अपने बजट पे, अपना पैसा लगा के 10 करोड़ बनाया। सब मतलब किससे उसने टक्कर लिया? सरकार से, क्योंकि सरकार की बुराई दिखाया था। तो ऐसे लोग हमारे हीरो हैं, वो हमारा व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व से हम उनको अपना फ़ैन बेस बनाते हैं। भूल पाएंगे आप रजनीकांत जी के फ़ैन हैं, वो हार्डकोर फ़ैन है, क्योंकि वो उनकी मूवी देखिए, वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को निकालते हैं। अगर वो मूवी जितना पैसा प्रॉफिट कमाती है उसका 50% जो है दान देते हैं। तो ये लोग अपना फ़ैन बेस बनाते हैं, तो उनका व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व की वजह से हम उनके फ़ैन बनते हैं। बॉलीवुड के हीरो जो अच्छा करता है उसके लोग फ़ैन हैं, बाकी अगर फ़ैन आप हैं तो आप मूर्ख हैं। अगर आपके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है तो आप ऐसे लोगों को फ़ैन मत मानिए। वो आपके एक्टर नहीं, एक्टर हमारे ये जो है जो फौजी भाई लोग हैं, ये हमारे हीरो, ये हमारा ये व्यक्तित्व, इनके हम फ़ैन बनना चाहिए। आसानी से लिंक हो गया ना। तो कहने का सेंस क्या है कि जब व्यक्तित्व पुरस्कार आएगा ना, या अंतर्राष्ट्रीय खेल में व्यक्तित्व की बात आएगी, आपके दिमाग में बन जाएगा कौन है जिसका व्यक्तित्व बहुत शानदार है। यार जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में व्यक्तित्व की बात आती है ना, धोनी का चेहरा अपने आप नजर आ जाता है। उसने बोला नहीं है, उसने करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब जियानी इन्फेंटिनो आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन फैन आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली? आंसर पींच राई टाइगर रिजर्व। देखिए डार्क स्काई पार्क मतलब पार्क एकदम डार्क है, मतलब अंधेला है। अब ऐसे में क्या है कि कपल्स को तो यही तलाशते रहते हैं, कहीं मिल जाए अंधेला जाए पेंच लड़ाएं ना। तो डार्क स्काई है तो ये तो अपॉर्चुनिटी है कपल्स के लिए, वहाँ पर जाकर वो पेंच लड़ाएंगे। पेंच मतलब बातचीत करेंगे। अभी आपके पास कोई हो गार्डन वार्डन तो जाके देखिए, कभी शाम का देखिए तो कपल्स जो है जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करते हैं।
तो आपने कैसे कर लिया डार्क स्काई। डार्क स्काई की बात आएगी तो वो दृश्य आपके सामने आ जाएगा, यार डार्क स्काई में जो है पेच लड़ाने का मौका मिलेगा। भूल पाएंगे नहीं। अब चुनौती आपके लिए याद करना है ही नहीं, चुनौती तो है आपके लिए भूलना। ताइवान के राष्ट्रपति पद के लिए किसने जीता? आंसर लाई चिंगते। नाम देख रहे हैं, चाइना वाला नाम कभी याद ही नहीं होता, सारे नाम एक जैसे रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ भी लिंक कर लिया। ताई मतलब जानते हैं दादी है, ताई महाराष्ट्र में ताई बोलते हैं। ताई मतलब दादी। ताई हमारे लिए लाई लेकर आई हैं। देखिए ताई हमारे लिए लाई लेकर आई हैं। देखिए लाई चिंगते में लाई आ रहा है ना। अब तुरंत फील कीजिए, आप अपने दादी को, अगर आप मतलब आप लकी हैं, आप खुश नसीब हैं, तो आपके दादी अभी जीवित होंगी। नहीं बहुत लोग हैं जो दादी का चेहरा ही नहीं देख पाते। तो आपको क्या करना है, आपकी दादी जीवित हैं तो आपको फील करना है आपके लिए दादी जो है निशान में लाई मिला था, तो वो लाई रखी थी आपके लिए। अनुभव जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपके साथ ऐसा अनुभव होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? गंगा सागर मेला है अक्सर है पश्चिम बंगाल। देखिए गंगा जी का जो है ट्रिब्यूटरी देखेंगे ना, गंगा जी जाके जो है बंगाल की खाड़ी मिलती है ना, बंगाल की खाड़ी मिलती है। गंगा जी आप एक देखिए, आप जानते हैं कि गंगा जी निकलेंगी गंगोत्री से, तो ये होते हुए जो है सागर में कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल के पास। तो पश्चिम बंगाल के पास तो सागर में मिलती है, गंगा सागर का मिलन होता है। तो आप पश्चिम बंगाल तो जानते ही हैं, मैं थोड़ा इशारा कर दिया बस ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कपड़ा गंडा साल, पहले एक को लिंक कीजिए ओडिशा, फिर उसके बाद हम सोरा पेंटिंग को लिंक कर लेंगे। देखिए पहले कपड़ा गंडा को लिंक कीजिए। देखिए कपड़ा गंडा सॉल, देखिए सॉल ना, देखिए आपको ओडिशा मतलब वो दिशा ओडिशा में दिशा आ रहा है ना। कैसे लिंक करना है कि चोर जो है, चोर वो जो है आया सामान मतलब कपड़े की दुकान पे कपड़ा उपड़ा खरीदा और साल ओढ़ कर आया था, साल के अंदर जो है कपड़ा चुरा लिया ना। अब चुरा के भाग गया। अब उसके बाद जब वो कैमरा में पीछे बैक करके देखा तो देखा ये साल के अंदर तो ये 4-5 कपड़ा ले लिया है। तो बाहर निकलेगा, बोलेगा यार अभी से 1 साल पहन कर किधर गया? तो जिससे पूछेगा तो क्या कहेगा? हाँ यार उस दिशा में जाओ, मैं देखा था गया था। उसने पहला शब्द क्या बोलेगा? उस दिशा में जाओ, क्योंकि अगर चोर आपका चोरी करके आया तो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा ना। तो उसने क्या बोला कि साल पहन कर आया है लेकिन उस दिशा में गया। आप भूल पाएंगे नहीं। अब आपका काम क्या है, आपके गांव में जो कपड़े की दुकान उसको फील कीजिए, ये दृश्य याद कीजिए कि साल में चुरा कर भागा, वो आया, वो आपसे पूछा किधर गया, तो आप बोले उस दिशा में जाइए। भूल पाएंगे कभी नहीं। अब सौरा पेंटिंग मतलब सौरा पेंटिंग देखिए, अब सौरा पेंटिंग मैं नहीं लिंक करूँगा, मैं चाहूँ तो लिंक कर दूँ, नहीं करूँगा। एक बार इसको आप लिंक कीजिए, तब आपको पता चलेगा लिंक करने में कितनी मेहनत लगती है। आप ज़रूर लिंक कीजिएगा, लिंक करके कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसको ऐसे लिंक किया जाए उड़ीसा से। और पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड कि आपको अपने अनुभव से लिंक करना है, अनुभव के साथ लिंक कीजिए, कमेंट में राय दीजिए। और जैसे मैंने ये लिंक किया ना, ऐसे ही GI टैग, ऐसे ही प्लेलिस्ट में जाइएगा अब कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, उसमें 35 टॉपिक है। 35 टॉपिक मतलब 35 क्वेश्चन आपके। अभी जो आप यूपी पुलिस में देखने जा रहे हैं ना, यूपी पुलिस में जाएंगे ना तो आपको ये क्लास आप देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कमेंट पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।